शीर्षस्तन्मर्त खर दंड धरो नृपातई। कहते जो जो सिर नहीं झुक रहा था ना उस पर लय बढ़ा देते थे, उस पर लय बढ़ाकर दुगनी 2 2 4 8 16 32 64 एक एक पर जब 64 जाएगा और एक एक चरण का वजन करोड़ों क्विंटलों का थुथुर दिया, टूट गया पूरा पूरा। उसके सारे कंधे टूट गए, सारे कंधे टूट गए, फ्रैक्चर सैकड़ों हजारों फ्रैक्चर्स हो गए। आंख से, कान से, नाक से, मुख से खून की वामिट, खून की धारा चल पड़ी। तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणात पत्रम। फिर भगवान आनंद कंद की शरण स्वीकारी। नाग पत्नियों ने स्तुति की, भगवान अब कृपा कर दीजिए। प्राणा त्यजित पन्नगः। भगवान ने उसको छोड़ा, कहा जाओ जाओ रमणक द्वीप में जाओ, आनंद करो, जाओ वहां पर मथुरा में मलहम पट्टी करवा करके ड्रेसिंग करवा लेना, बेड रेस्ट लेकर फिर रमणक द्वीप चले जाना। काली का दमन हुआ। भगवान यशोदा के पास आए। यशोदा ने कहा कन्हैया मैं नचा रही थी, तुम नाच रहे थे, पर काली के फंदे से तुम कैसे उबर पाए? तो भगवान ने कहा मैया आपने जो हनुमान जी को लड्डू माना था ना मैया, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से मुझे सहारा दे दिया, मैंने सब कर लिया मैया। रात्रि में अग्नि लगी, आग को भगवान ने पी लिया। इधर फिर कंस ने प्रलंबासुर को भेजा। प्रलंबासुर बहुत लंबा राक्षस था। उसने सोचा कृष्ण को तो मैं नहीं जीत सकता, बलराम को जीतूंगा। भगवान ने कहा ठीक है चलो एक खेल खेलते हैं, उसमें जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा, जो जीतेगा वो सवारी करेगा। संयोग था प्रलंबासुर कृष्ण के पक्ष में आ गया और कृष्ण भगवान का पक्ष हारा और बलराम जी का पक्ष जीत गया। अब वही पूर्व निर्णय के अनुसार कृष्ण का पक्ष घोड़ा बना, कृष्ण भी घोड़ा बने। श्री दामा ने उस पर सवारी की, राधा जी के भैया ने। उवाह भगवान कृष्ण श्री दामानम पराजित है। भगवान क्यों क्यों उवाह? बोले पराजित है, हार गए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। परा राधा तया जीत है, परा राधा तया जीत है। अरे भाई घरवाली के भाई के प्रति कौन नहीं सहानुभूत होता? क्या बात करते हैं। जीजा को इतना सम्मान नहीं दिया जाता जितना साले को दिया जाता है, क्योंकि घरवाली का मामला रहता है भाई। तो पराजित है। अंत में बलराम जी ने सवारी की उस पर, प्रलंबासुर पर लेके चला, उड़ने लगा। हलधर ईशदत्त सत। थोड़ा सा डरे बलराम जी, फिर स्मरण आया, फिर एक मुक्का लगाया सिर पर, सिर फट गया। प्रलंबासुर का वध हुआ। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। बोल भक्त वत्सल भगवान की। गौएं चली गईं, गौएं चली गईं। ईशिका वन में आग लग गई, हाहाकार हो गया। गोपाल चिल्लाने लगे, नूनम त्वद्बान्धवा कृष्ण न चार्हन्त्यवसीदितुम् वयं हि सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायणा। हे कृष्ण हमें बचा लो, हे प्रभु हमें बचा लीजिए, हमको अग्नि जला रहा है। भगवान ने कहा आंख बंद कर लो, अभी व्यवस्था हो जाती है। आंख बंद करने के लिए भगवान ने क्यों कहा? पहली बात, भगवान बताना नहीं चाहते थे कि मैं कुछ कर रहा हूं। आजकल तो लोग थोड़ा सा करते हैं, बताते बहुत अधिक हैं। बहुत लोग होते हैं, कभी कभी बहुत से लोग होते हैं हमको प्रसन्न करने के लिए अपने कामों की आख्या बताते हैं कि हमने ये किया। अरे हम सब जानते, हमको क्या बता रहे हो? हमारे परिकरों में भी कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे सामने आएंगे तो इतना काम किया, अरे ठीक है। तो भगवान बताना नहीं चाहते। दूसरी बात,
भगवान सोचते हैं कि यदि बिना अग्नि के पिए तो विकल्प होगा नहीं, और यदि मैं अग्नि को पीने लगूंगा तो ब्रजवासी क्या कहेंगे? ब्रजवासी कहेंगे कन्हैया हमें जलने दो पर तुम अग्नि मत पियो। तो ब्रजवासी हमको अग्नि पीने नहीं देंगे, और जब तक मैं अग्नि को पीऊंगा नहीं तब तक ते सारे ब्रजवासियों को जला डालेगा। चक्षो चंद्रमा चक्षो सूर्योजात श्रोत्राद वायुप्राण मुखाद अग्निर्जायत। अग्नि भगवान के मुख से ही तो निकला है। कहा बच्चों अब तुमको मुख में भर लेता हूं, काहे को ब्रजवासियों को सता रहे हो? भगवान ने पी लिया। वर्षा शरत का वर्णन संपन्न हुआ। देखिए रास पंचाध्याय की पूर्व भूमिका 2 अध्याय में कह रहे हैं, इस पर कल चर्चा में विस्तृत करूंगा। वेणुगीत और 22वां अध्याय आगे चलकर जो गोपी वस्त्रापहार अध्याय है, आज अभी गोवर्धन लीला तक आनंद लेना है अपने को। वेणुगीत में, वेणुगीत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वेणुगीत के द्वारा भगवान ने गोपियों को तन्मयता प्रदान की, गोपियों को तन्मयता प्रदान की। आगे कहेंगे ना, वर्णयन्तो मिथ सर्वा क्रीडा तन्मयताम गता। गोपियों को भगवान ने तन्मय कर दिया, और यह कार्य बंशी ही कर सकती है, क्योंकि अन्य धारा प्रवाहस्तु आनुकूल्येन वर्तते तिष्ठति, किंतु वेणुगीत प्रवाहस्तु प्रातिकूल्येन कर्षति। अन्य नदियों का प्रवाह जो होता है ना, वो जिधर जाता है व्यक्ति को उधर ले जाता है, पर वेणुगीत का प्रवाह जहां से आता है व्यक्ति को वहां ले जाता है। भगवान ने बांसुरी बजाई, पूरी ब्रज बालाएं तन्मय हो गईं, तन्मय हो गई, और यहां तक हो गया वृंदावन तन्मय हुआ, हरिणियां तन्मय हुई, गौएं तन्मय हुई, देवांगनाएं तन्मय हुई, नदियां नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगाः आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर्मुरारेर गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहारा। यमुना जी भी तन्मय हो गई, सब तन्मय। यहां नद्य बहुवचन है, यमुना के लिए ही आदरार्थे बहुवचनम। यमुना जी ने अपनी उर्म की बाहुओं से, तरंग की भुजाओं से कन्हैया जी के चरणों को लपेटा। ठहर जाओ, क्या दोगी? बोले कमलोपहारा। तुम ठहरोगे, तुम ठहरोगे तो कमलम अस्त्यस्यामित कमला राधा ताम उपहरंती, मैं राधा जी का ही उपहार तुम्हें दे दूंगी। इस प्रकार अब ध्यान दें, गोपियों ने कात्यायनी का अर्चना व्रत किया और मंत्र पढ़ा, कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। हे कात्यायनी, आप नंद गोप के जो पुत्र कृष्ण हैं उनको हमारे पति के रूप में उपस्थित कीजिए। प्रतिदिन गोपियां जाती हैं, छोटी छोटी बालिकाएं, नंदब्रज कुमारिका है, 5 वर्ष से भी छोटी बालिकाएं, आप पंचमाब्दम कौमारम, वो जाती हैं यमुना जी में स्नान करती हैं। यहां जो भगवान कृष्ण के प्रति एक गलत प्रचार हुआ है उसके संबंध में मैं थोड़ा समय ले रहा हूं। लोग आज सनातन धर्म पर ऐसी छीटाकशी कर रहे हैं, कहते हैं कि गोपियां वस्त्रहीन हो गई थीं, वस्त्रहीन होकर नहा रही थीं, उनका वस्त्र कृष्ण ले गए। एक अश्लील प्रचार भगवान के प्रति किया जा रहा है। मैं इस आस्था चैनल के माध्यम से आपको सूचित करता हूं और पूरे भागवत के वक्ताओं को मैं आहूत करता हूं कि कोई हमें भागवत के अक्षर से बताए, अपने मन से नहीं। पहले मैं अपना पक्ष उपस्थित कर रहा हूं। भागवत का कोई भी अक्षर ऐसा नहीं कह रहा है
कि गोपियों ने ब्रजबालाओं ने वस्त्रहीन होकर यमुना जी में स्नान किया था। अरे भाई, सामान्य नियम नहीं है क्या? हम आप जब स्नान करने जाते हैं तो क्या सूखा वस्त्र लेकर नहीं जाते? और वही सूखा वस्त्र हम रख देते हैं तट पर। उसी प्रकार गोपियां सूखे वस्त्रों को ले जाकर के नदी के किनारे रख दी। नद्या कदाचिदागत्य, गोपियां तेरे निक्षिप्त पूर्ववत अपने वस्त्रों को उन्होंने पहले की भांति रखा और स्नान करने लगी। तासाम वासां सुपादाय, यहां का शब्द देखे, वस्त्र रखी। और यदि वस्त्रों को ना भी माना जाए तो वास्तव में उन्होंने 2 वस्त्र पहन रखे थे, लहंगे पहन रखे थे और चुनरी ओढ़ रखी थी। तो जो ओढ़ने वाली जो ओढ़नी उनकी होती है उसको उन्होंने रख दिया और अपने उस कटिवस्त्र के द्वारा उन्होंने स्नान किया। और उन्हीं चुनरियों को कन्हैया जी ले गए। तासाम वासांश उपादाय, माने तासाम उपवासांश आदाय, गोपियों के उपवस्त्र को भगवान कृष्ण ले गए थे। तासाम उपवासांशी, यहां व्यवहिता परिचय। प्रश्न है क्यों ले गए थे? इसलिए यदि भगवान के मन में कुछ होता तो वैसे ही रावृतस्तत्र अपने मित्रों के साथ वहां क्यों जाते? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए ले गए थे। आतंकवाद का समय था, दैत्य सक्रिय थे। भगवान ने संकेत दिया कि देखो बालिकाओं, तुम यहां अकेली स्नान करने ना आया करो, कोई न कोई पुरुष तुम्हारे साथ रक्षक होना चाहिए। यदि किसी हिंदू भारतीय कन्या की चुनरी भी ये दुष्ट ले गए तो भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा अपमान हो जाएगा। इसलिए भगवान उपवस्त्र ले गए। गोपियों ने कहा हम पुरुष को साथ इसलिए नहीं लाए कि हम जानते थे कि पुरुष हमारी नहीं रक्षा कर सकते, हमारी रक्षा तो पुरुषोत्तम ही कर सकते हैं। भगवान ने कहा आकर के यहां अपना अपना वस्त्र ले जाओ। पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य, मुझे आश्चर्य लगता है योनिमाच्छाद्य का अर्थ क्या होता है? योनिम दुग्धस्थानम, हृदय दूध के स्थान, अर्थात अपने हृदय को अपने हाथ से ऐसे ढक लिया। आज भी जब हमको ठंडी लगती है तो ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि छाती में बहुत ठंडी लगती है। तो पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य, दोनों हाथों से अपनी छाती को ढककर शीत से कपती हुई गोपियां भगवान के पास आईं। वो चुनरी दे रही थी। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। हरि नर गाऊं मैं तो लाल नर गाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ओ ऐसी रंग दे जो कभी नहीं छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरि चरणन में लागी सुरतिया, रंग दे चुनरिया।
श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। भगवान ने कहा यूयम विवस्त्रा यदपो व्यगाहत, यदपो धृतव्रता व्यगाहतालम तदुदेव होलनम। भगवान ने क्या कहा? लोग अक्षर समझते नहीं, क्योंकि बिना शास्त्र पढ़े कथा कहने का दंभ भर लेते हैं। भगवान कह रहे थे यूयम विवस्त्रा। गोपियों ने कहा हमारी गलती क्या है? कहा आपको स्नान करना चाहिए था, बिजहरू विहार नहीं। आपने स्नान करते करते विहार करना प्रारंभ किया और ऐसा विहार किया कि विवस्त्रा व्यस्तानि वस्त्राणि यासाम, ऐसा आपने विहार किया, ऐसा खेल जल में खेलने लगी आप कि आपके वस्त्र तितर बितर हो गए। ये पाप है। तदुदेव हेलनम इदम नवीनम व्याख्यानम विकृतानि विवृतानि वस्त्राणि यासाम। स्नान करने की बात है ना, व्रत में स्नान करना चाहिए। व्रत में कोई खेल थोड़ी खेलता है, तैरता थोड़े। जल क्रीड़ा करने के लिए आप नहीं आई थी, आप स्नान करने आई थी। ये अनर्थ हुआ। इससे भगवान को प्रणाम कीजिए। गोपियों ने प्रणाम कर लिया और भगवान ने वस्त्र दे दिया। ये वस्त्र वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संजाति नवानि देहि। कि लो गोपियों, अब ये मेरे स्पर्श से ये तुम्हारी पंच भौतिक शरीर का जो वस्त्र चोला है ये अमर हो गया। करोड़ों वर्षों तक रास चलेगा, फिर भी तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, तुम्हारे शरीर बुढ़े नहीं होंगे, नए बने रहेंगे। बोल बाल कृष्ण लाल की। इस पर विशेष चर्चा के लिए हम गोवर्धन में आपको आमंत्रित करेंगे और उसी समय मेरी रास पंचाध्यायी का मेरा वक्तव्य पुस्तकाकार होकर प्रसारित होगा, तब पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। अब भगवान आनंदकन ने गोपियों का क्रम यही संपन्न किया। कहा अगले वर्ष रास पंचाध्याय शरद पूर्णिमा के समय मेरे साथ आप रमण करेंगी। मैं मारंश तक छपा। इधर गोप बालकों को भूख लगी तो भगवान ने कह दिया कि जाओ, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वे तुम्हें देंगे। गोप बालक आए, ब्राह्मणों ने नहीं दिया भोजन। भगवान ने कहा जाओ ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ। ब्राह्मण पत्नियों के पास आए और कहा कि भगवान आपसे भोजन की याचना कर रहे हैं। प्रसन्न होकर ब्राह्मण पत्नियां ले आई भोजन। श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्य वर्हे धातु प्रवाल नट वेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्ज हासम। भगवान आनंदकन अनुव्रतां से देखा। अनुव्रता अनुकूलम व्रतम यस्याह सा अनुव्रता राधा तस्याह अंशे अनुव्रतां से। अनुकूल व्रत वाली राधा जी के कंधे पर भगवान ने हाथ रखा हुआ है, एक हाथ से कमल घुमा रहे हैं। ब्राह्मण पत्नियां धन्य हुई भगवान के दर्शन के। भगवान ने कहा आप चली जाइए। कहा लोग नहीं स्वीकारेंगे। भगवान ने कहा सब स्वीकार लेंगे चकाचक। वे गईं। भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों का दिया हुआ भोजन किया। ब्राह्मणों ने अपनी बड़ी निंदा की। अब नंद बाबा कर रहे थे यज्ञ इंद्र का। भगवान श्री कृष्ण को ये यज्ञ जचा नहीं, भाया नहीं। इंद्र का भगवान मदभंग करना चाहते हैं। ये यज्ञ कल्पित था। भगवान कहते जो कुछ करो वेद सम्मत करो। ये मनमानी संतोषी मैया की पूजा जिसका कोई आधार नहीं है। बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं, वेद वाक्यम प्रमाणम होना चाहिए। नए नए पंथ बने गए, नई नई विधाएं आजकल बना दी गई, नई नई बिटिया, नया नया गीत। भगवान ने खंडन किया। कहा यदि यज्ञ करना है गोवर्धन का यज्ञ करो, गौओं को खूब चकाचक चारा खिलाओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, विकलांगों को खूब भोजन कराओ। आज सुचांडारे भ्या कहा भगवान ने, सबको भोजन कराओ।
अंधो, लंगड़ो, लूलो, मूको, बहरों सबको पेट भर भोजन कराओ। और गिरे दे ताम दिए ताम बलि, गोवर्धन को बलि दो, चकाचक भोजन बनाओ। पच्चनताम विविधा पाका सुपांता पायसा दया, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ, सूप बनाओ, खीर बनाओ और दही बड़ा अवश्य बना लेना। शुक्लाम वरधरम देवम शशवर्णम चतुर्भुजम। क्या बात, भगवान ने बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए, सबने मान लिया। यज्ञ हुआ गोवर्धन का। आनवर नाम का एक गांव है, वहीं पर भगवान आनंद कंद पर्वत में ही अपने रूप में प्रकट हुए। बोले जोर से, शैलोश में, शैलोश में मैं पर्वत हूं। खाने लगे, ब्रजबालाएं खिलाने लगी, आओ लाओ, आन और आन और आन और। इसी से उस गांव का नाम पड़ गया आनौर। और लाओ और लाओ और लाओ, खाते गए खाते गए खाते गए। एक एक बार 50-50 थाली नमो राघवाए गोविंदा ने मुंह कर देते थे। भगवान का देखो, आज तक तुम्हारे इंद्र ने कभी खाया? हमारे गोवर्धन कितना बढ़िया खाते हैं। इनकी परिक्रमा करो, जो इनका अपमान करेगा उसको ये दंड देंगे। भगवान ही तो हैं गोवर्धन जी। आनंद हो गया, भगवान दिव्य आनंद करें। सबने परिक्रमा की। नारद जी ने बता दिया इंद्र को कि इंद्र बहुत गड़बड़ हो गया, इंद्र अनर्थ हो रहा है, कृष्ण ने तुम्हारी पूजा नष्ट कर दी। इंद्र ने कहा चलो ब्रज को डुबो देते हैं। ब्रज को डुबोने के लिए इंद्र ने वर्षा की। वर्षा से पूरे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, हे भगवान रक्षण करिए, रक्षण करिए। भगवान का कोई बात नहीं। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत प्राणम गोपाए स्वात्म योगिन सोयम में प्रताहितः इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीला कृष्ण सप्ताहमेव बालकः। एकदम भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया। गोवर्धन को उठाकर कनिष्ठिका पर गोवर्धन को उठाया और एक सप्ताह तक खड़े रहे। जय जय गिरिराज धरन की जय जय हो, 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 मेरे मदन मोहन की जय जय हो, मेरे मदन मोहन की जय जय हो, बोलो जसोदा ललन की जय जय हो, बोलो जसोदा ललन की जय जय हो, गिरिराज धरन की जय जय हो, गिरिराज धरन की जय जय हो, मेरे तारन तरन की जय जय हो, मेरे तन की जय जय हो, मेरे आरती हरण की जय जय हो, मेरे आरती हरण की जय जय हो, गिरिराज धरण की जय जय है, गिरिराज धरन की जय जय हो, बोल गिरिराज धरण की जय हो। 7 दिन तक भगवान गोवर्धन उठाकर खड़े रहे। लगा निरंतर पानी बरसता रहा, एक भी बूंद पानी नहीं पड़ा। सारे ब्रजवासियों से कहा तुम आ जाओ सब नीचे। सब ब्रजवासी नीचे चले आए। भगवान ने कहा चिंता मत करना, एक क्षण की कोई चिंता मत करना, मेरे हाथ से पर्वत गिरेगा नहीं, सब लोग निर्भीक रहो। गिरिधर भगवान आनंद कर रहे हैं, गिरिधर गोपाल की जय हो रही है, देवता प्रसन्न हो रहे हैं, चारों ओर से फूल बरस रहे हैं। 7 दिन बीत गए, 7 रात बीत गई, नींद नहीं ली। ब्रजवासी कहते हैं राधा रानी आई तो थोड़ा भगवान मुस्कुराए। तो ब्रजवासी का अच्छा राधा रानी अब चली जाइए, नहीं तो आपको देखकर कहीं गोवर्धन फेंक के चलेंगे तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो राधा रानी को दूर किया भगवान ने। भगवान 7 दिन तक गोवर्धन धारण के रहे, गिरिधर गोपाल आनंद करते रहे। फिर इंद्र ने जब पानी की वर्षा बंद कर दी, भगवान ने कहा देखो भाई अब वर्षा बंद हो गई है, सब लोग चले जाओ। सब जब चले गए तो फिर गोवर्धन को रख दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। फिर तो आनंद हो रहा था, आनंद होने लगा।
सब लोग जय जयकार करने लगे, देवता चारों ओर से फूल बरसाने लगे, पूजा प्रारंभ हुई, गोवर्धन भगवान की पूजा प्रारंभ हुई, जय जयकार होने लगे, सूक्त पाठ होने लगे। हरे ओम सहस्राशि रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुम सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठदशांगुलम्। आकाश अदिति ने कहा, इंद्र तुमने अपराध किया है, तुम जल्दी आओ, आकाश गंगा का जल ले आओ, कामधेनु का नहीं, पहले मैं इनका दूध से अभिषेक करूंगी। पाया पृथिव्याम पया ओखधेखु पयो दिव्यंतरिक्ष पयोधा पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम। भगवतः पैसाभिषेकम समर्पयामि। पैसाभिषेकानन्तरम अब इंद्रसुरर्षिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः जलैराकाश गंगाया ऐरावत करो धृतै अभ्यसिंचत दासार्हं गोविंद इति चाभ्यधात्। इंद्र ने अभिषेक किया। शुद्ध बालः सर्व शुद्ध बालो मणिबालस्त आश्रेण श्वेत श्वेताक्षरुणस्ते पशुपत पर्जन नभोरूपाः पर्जन्य। शुद्धाभिषेक शुद्ध जलाभिषेकम समर्पयामि। भगवान को शुद्ध जल से अभिषेक किया गया, उनका मनोरथ हो रहा है। नाभ्या आसल वस्त्र होगा, युवा सुवासा परिवेतयाग सवुष्यान् भवति जायमान तम धीरा सह कवय उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्त। वस्त्रम समर्पयामि पीतम समर्पयामि गंधम समर्पयामि गंधद्वाराम दुराधरखाम पुष्टाम कृष्णीम ईश्वरम सर्वतानाम ताम्य पश्चिम पुष्पम समर्पयामि। नंदन के पुष्पों से भगवान की पूजा की गई। सब देवताओं ने चारों ओर से फूलों की वर्षा की। ओखधे प्रतिमोदधवम पुष्पवते प्रशुवरे अश्वा इव सजित्वरेर्बीरुध पार इष्णव। पुष्प नंदन पुष्पाणि समर्पयामि। नंदन मन के चंदन की धूप से उन्होंने सुरभि की। ब्राह्मणो मुखमासित बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदस्य जद्वैश्य पदभ्यागम शूद्रो अजाय। धूपमाग्रामी चंद्रमा मन सूर्य नारायण को ही दीपवर्तिका में आहूत करके चंद्रमा मनस जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्य चकाचक नैवेद्य हो राज भगवान को। नाभ्य आसीदंतरिक्ष शीष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् नैवेद्य हो रहा है। नैवेद्य माताएं गा रही क्योंकि बहुत बड़ा जौनार है। 56 भोग का नैवेद्य हो रहा है। कति आओ भोग लगाओ मेरे श्याम जी आओ। सब लोग आओ, जौनार है। श्याम जी रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे श्याम जी। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे श्याम जी। सबरी के बेर सुदामा के तगल सबरी के सुदामा के तगल प्रेम सहित सब पाओ मेरे श्याम जी। प्रेम सहित सब पाओ मेरे श्याम जी। ऐ
ऐसी विधि से भोग लगाओ, ऐसी विधि से भोग लगाओ, सब अमृत बन जाए मेरे श्याम जी, अमृत बन जाए मेरे श्याम जी। अरे जो जन या को झूठ न पावे हो, सो तुम्हारो बन जाए मेरे श्याम जी, सो तुम्हारो बन जाए मेरे श्याम जी। आओ भोग लगाओ मेरे श्याम जी, आओ भोग लगाओ मेरे श्याम जी। राम भद्र आचार्य बिनवत, राम भद्र अरे मधुर मधुर मुस्काओ मेरे श्याम जी, मधुर मधुर मुस्काओ मेरे श्याम जी। आओ भोग लगाओ मेरे श्याम जी, आओ भोग लगाओ मेरे श्याम जी। बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोल गिरिराज भगवान की। भगवान आनंद कंद भोग लगा रहे हैं, भगवान को सब जय जयकार करें। यज्ञ देवे वर्षति यज्ञ विप्लव रुषा, वर्षा वज्रास्म पर्षा निलय, सीदत्पाल पशुस्त्री आत्मशरणं दृष्ट्वानुकंप्युत्स्मयन् उत्पाट्यैक करेण शैलमबलो, लीलोच्छिलिंद्रं यथा बिभ्रद्गोष्ठमपान् महेन्द्र मदभित् प्रियान्न इंद्रो गवाम। शुभकामना करते हैं भगवान शुकाचार्य भागवत जी में कि जब इंद्र की वर्षा हो, इंद्र वज्र पत्थर वायु, तीखी वायु के साथ जब घोर वर्षा करने लगा, सभी ब्रजवासी भयभीत हुए, अपनी शरण में आए देखकर जिन परमानंद आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन गोवर्धनधारी गिरिधर गोपाल ने करुणा करके एक हाथ से, जिस प्रकार छोटा सा बालक छोटे से छत्ते को, जिसको पूरब में कुकुरमुत्ता कहते हैं, उसको उठा लेता है, उसी प्रकार जिस परमात्मा ने, जिस 7 वर्ष के परमात्मा ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे ब्रज को बचा लिया इंद्र के कोप से, ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न रहे। गोविंद जय, उनका नाम भी इंद्र ने गोविंद रखा। गोविंद इच्छाभ्यदात, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो गोवर्धन नाथ के जय हो।
बोल गिरिराज धरण के, जय हो। बोल गिरिधर लाल के, जय हो। बोल गिरिधर गोपाल के, जय हो। बोल गिरिधर गोपाल के, जय बोल हो। गिरिराज धरण के, जय गोवर्धन धरण भगवान की जय जय श्री राधे। कल्पतरु सुफलम वेद कल्पतरु सुफलम वेद व्यास कृतं प्रणमामि त्वां प्रणमामि श्रीशुक मुखाच्युत कृष्णामृतमयितं प्रभु कृष्णामृतमयितं द्वादश दीप्य स्कंदं द्वादश दीप्य स्कंदं ज्ञान विरति सहितं प्रणमामि त्वां प्रणमामि ब्रह्म सर्गमन् कपिलादिक जुष्ट प्रभु कपिलादिक जुष्टं ध्रुव प्रहलाद चरित्रं ध्रुव प्रहलाद चरित्रं भावुकता पुष्टं प्रणमामि त्वां प्रणमामि परम भागवत सुयशो गजपति सौभाग्यं प्रभु गजपति सौभाग्य सिंधु मथन बलिदानम सिंधु मथन बलिदानम विलसित वैराग्यम प्रणमामि त्वां प्रणमामि विशद भगवदवतारं राम गुणारामं प्रभु राम पुण्य श्लोक सुकीर्त्या पुण्य श्लोक सुकीर्त्या पूरित जनकमं प्रणमामि त्वां प्रणमामि कृष्ण कथामृत सिंधुं वाङ्मय रूप हरिं प्रभु वाङ्मय रूप हरिं श्री हरि लीला ललितं श्री हरि लीला ललितं भवनिधि दिव्यतरें प्रणमामि त्वां प्रणमामि श्रवणाद्यस्य परीक्षित गोलोकं यातः प्रभु गोलोकं यातः गिरधर हृदयं भगवन् गिरिधर हृदयं भगवन् पावय करुणातः प्रणमामि त्वां प्रणमामि वन्दे भागवतं प्रभु वन्दे भागवतं वेदकल्पतरु सुफलं वेदकल्पतरु सुफलं वेदव्यासकृतं प्रणमामि त्वां प्रणमामि प्रणमामि त्वां प्रणमामि प्रणमामि त्वां प्रणमामि देवाभिवंदनम पश्चात स्वात्माभिवंदनम हरि ओम जगेन जगमयंत देवास्तान धर्मान् प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमान स्वचंत चतुर्पूर्वेशाध्या सन्ति हरि ओम नारायण नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे कृष्णचंद्राय धीमहि तन्न कृष्ण प्रचोदयात् पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, मनोरथ महोत्सव की, मनोरथ महोत्सव की, मनोरथ महोत्सव की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता गंगा माता भारत माता की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। हरि 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 सुमिरन करो हरि हरि हरि
हरि सुमिरन करो। हरि चरणार बिंद धर, हरि चरणार बिंद धरो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि की कथा होत है जहाँ, हरि की कथा होत है जहाँ। गंगा चली आवे तहाँ, गंगा चली आवे तहाँ। जमुना सिंधु सरस्वती आवे, जमुना सिंधु सरस्वती आवे। गोदावरी विलंबन लावे, गोदावरी विलंब न लावे। सर्व तीर्थ को बासाता, सर्व तीर्थ को बासाता। सूर हरि कथा होवे जहाँ, सूर हरि कथा होवे जहाँ। हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणार बिंद उर्धरो, हरि चरणार बिंद उर्धरो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नीलाम्बुदश्यामल देह कान्तिम् राधा समालंकृत वाम भागम् वंशीधरम् यष्टिधरं मुकुन्दम् नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। यस्यामलं नृपसदस्सु यशोधिनापि
गायन्त्यघघमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम् तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टे पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णु स्वभावने ध्रुग्राजन्य वंश दहनानपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन् नमस्ते। नमस्यामः शुकाचार्यं वासिष्ठं व्यास संभवम् पिबामो यन्मुखाम्भोजच्युतं भागवतामृतम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। सुरधुन्यालकनन्दया सुपयसाम् जुष्टं प्रवाहै प्रभुम् कृष्णं शुक्ल मथो महो महमयं नारायणं वै नरम्। राजन्तं किल गन्धमादनगिरौ दिव्यं तपन्तं तपो देवं देववरं सदैव बदरी नारायणं चिन्तये। तुलसीं तुलसीपीठं सीतारामौ च लक्ष्मणं मन्दाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे। श्री शुकाचार्य के पदकमल पुनि पुनि करऊं प्रणाम। श्रीमद् भागवती कथा करऊं सुजन अभिराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की, बदरी विशाल भगवान की जय। जय श्री सीता राम, जय जय श्री राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे अरे राधे तू बड़ भागिनी श्यामा कौन तपस्या कीन तीन लोक तारन तरन सो तेरी आधी